आप देख रहे हैं केवल सच। इस काम को आपको स्कूल के आवर में करना है कि स्कूल के आवर के बाहर काम करना है? अरे हल्ला क्या कर रहे हैं? बाहर। अरे ऊपर ना होगा ना क्या? देखिए एक मिनट हमको बोलने दीजिए कि आप लोग जो आए हैं कोई क्या चीज़? कोई लेटर है? हम लोग आए हैं तो कोई लेटर है, जिला से कोई लेटर है? हम लोग आए हैं तो कोई लेटर। एक सेकंड, नहीं डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। एक सेकंड। आप 10:20 पे स्कूल आ रहे हैं हेड शिक्षक होके और आप हमसे पूछ रहे हैं कोई लेटर है? कौन सा लेटर लेना है आपको? नहीं लेटर अगर है तो ये एक तो हम लोग को लेटर में ये निकाला था कि अगर अनुमति है तो आपके पास है तो हमको एक बात आप सुन लीजिए, आप 10:20 में आपके पास लेटर है जिला शिक्षा पदाधिकारी का? सर इधर सर, आप जब हमसे लेटर मांग रहे हैं तो सर आपसे हमको बात ही करना है। अच्छा, आप 10:20 पे यहाँ आए, आपके पास लेटर है सर शिक्षा पदाधिकारी का जिला का? हाँ लीजिए। जिला सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी का आपके पास। सर आप कैसे बात कीजिएगा सर? आप हमसे लेटर मांगे सर, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा सर। पर आप जो 10:20 पे आए, आपके पास जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर है सर आपके पास 10:20 पे आने का? हम पोषक क्षेत्र में थे। तो आप पोषक क्षेत्र में थे, आपका जवाब है। तो आपको पोषक क्षेत्र स्कूल आवर के टाइम में जाना है? नहीं तो इस स्कूल आवर क्या मैडम है ना यहाँ? मैडम 9:45 पे मैडम यहाँ आई सर। बोलिए सर भाई उसको बंद कीजिए ना सर। सर सुनिए ना सर, बंद तो कर लेंगे। बंद कीजिए सर सर पहले सुनिए, आप एक हेड शिक्षक हैं सर, पहले आप बंद कीजिए। सर हम बंद कर लेंगे सर। सुन लीजिए सर, आप हेड शिक्षक हैं, पहले हम आराम से आपसे बात कर रहे हैं सर। किसने की? आराम से एक सेकंड सर, सुनिए आप, हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं। सुनिए आप हेड शिक्षक, आराम से बैठिए। हम बैठ जाएंगे सर। आप हेड शिक्षक है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आपने हमसे लेटर मांगा है, हम आपको लेटर दे रहे हैं सर। पर आप भी अपना लेटर दिखाइए 10:20 पे आपके स्कूल आने का। अच्छा सर, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी का आपके पास लेटर है सर? आप बैठिए ना। हम तो बैठेंगे सर। आप दोनों पहले आपके बच्चे, आपका मैडम, आप कह रहे हैं कि मैडम आई, मैडम 9:45 पे सर हम आपसे बात करेंगे। जी मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत ये बरचौंती पंचायत है और यहाँ से हम किसी एक वीडियो यानी रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए जा रहे थे कि जैसे ही हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी, ये नया प्राथमिक विद्यालय नाई बस्ती है। यहाँ पर 9:41, 9:40 तक कोई ना यहाँ पर शिक्षिका थी और ना ही यहाँ पर जो प्रिंसिपल, जो हेड शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। जब हमने ऐसी स्थिति को यहाँ पर देखा और यहाँ रोककर जब बच्चे से हम जानने की ये कोशिश हमने किया तो बच्चों से हमें भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली जो मैं आपको हमारे इस वीडियो के एंड में, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर टोला सेवक, यहाँ पर एक मैडम है जो कि 9:45 में स्कूल में उसकी एंट्री होती है और उससे पहले सभी बच्चे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब ड्रेस कोड में है और शिक्षक और शिक्षिका यानी कि सर और मैडम का इंतजार में सब बच्चे बाहर में बैठे हुए थे कि कब सर आए या फिर मैडम आए, जिससे कि इस स्कूल का ताला खुले रूम का और फिर ये सभी बच्चे अंदर जाकर बैठे। सवाल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरकार इन शिक्षकों को पैसा देती है, सैलरी देती है समय पर स्कूल आने और समय पर स्कूल के छुट्टी देकर घर जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह का, इस टाइम का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षिका हो इस स्कूल के। ये आप देख सकते हैं, ये नया प्राथमिक विद्यालय नाई बस्ती है। यहाँ पर जब हम आए 9:40 तक यहाँ पर एक जो मैडम अभी आई, जो टोला सेवक से वो मैडम है, वो जो 9:45 में वो यहाँ पर आई और अभी तक यहाँ पर हेड शिक्षक की एंट्री नहीं हुई है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हेड शिक्षक से हम आज ज़रूर बात करेंगे, कुछ सवाल ऐसा ज़रूर करेंगे कि सरकार जब उसे पैसा देती है तो फिर वो सही समय पर स्कूल आते क्यों नहीं है। मैं आपसे कहा था कि हेडमास्टर यहाँ पर नहीं आए हैं और उसका हम इंतज़ार कर रहे थे। लगातार यहाँ पर 10:20-21 पे हेडमास्टर के इस स्कूल में एंट्री होती है, लेकिन इस स्कूल में ये जो नया प्राथमिक विद्यालय नाई बस्ती है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, सबसे बड़ी ये दुख की बात अगर मैं कहूँ एक तरह से विभागीय की तरफ से, तो ये भी कम नहीं होगा या कोई बुरा शब्द नहीं होगा। मैं आपको बताऊं 128 बच्चे इस स्कूल में नामांकन है
और सभी बच्चे हर रोज स्कूल में आता है और पढ़ के यहाँ से जाता तो है, लेकिन एक चीज जो इस स्कूल में होना चाहिए वो नहीं है। आप सभी जानते हैं शौचालय एक इंसान के जिंदगी में या उसके जीवन में कितना ज्यादा जरूरी की चीज है, लेकिन बच्चे जब यहाँ पर 9 बजे आते हैं और 4 बजे यहाँ से छुट्टी होकर सभी बच्चे अपने अपने घरों को जाते हैं, तो इस बीच इस 8-9 घंटे के बीच अगर किसी को पेशाब या पखाना की जरूरत पड़े तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये खेत खलियान में जाएंगे जो स्कूल के आजू बाजू हैं, तो फिर खेत खलियान वाले मास्टर को या मैडम जो यहाँ पर हैं, इन लोगों को फिर यहाँ पर इन लोगों को आकर डांटेंगे और बेचारे हेडमास्टर हो या फिर मैडम हो, इन लोगों को जो है इनकी डांट सुनना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाएंगे, चारों ओर तो हम घूम नहीं सकते हैं क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है, लेकिन हम इस एक छोर आकर आपको दिखाएंगे कि ये स्कूल का छोर है और शायद ये नींव यहाँ पर खोदा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ईटा भी गिराया हुआ है, साइड में बालू है। हम हेडमास्टर से जब बात किए तो हमें ये जानकारी मिली कि शायद मुखिया जी की तरफ से जो है उनको बोल कर या जो है उनकी तरफ से कोई फंड लाकर जो है यहाँ पर ये नींव अभी तत्काल खोला गया है या खोदा जा रहा है। चलिए हेडमास्टर जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। और यहाँ पर हेडमास्टर जी के एक और शिकायत है, उनका ये कहना है कि ट्यूबवेल यहाँ पर चोरी जो है ग्रामीण हो या फिर कोई भी हो जो है आता है चोरी कर लेता है। यहाँ के जो दरवाजे हैं जो उनका ताला कोई लोग तोड़ देता है, यानी कि बहुत सारी मुसीबतें इनके साथ भी हैं। चलिए हम हेडमास्टर जी से बात करेंगे। सर आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इजार हुसैन। सर बात तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आप हेड शिक्षक हैं, आपको सर स्कूल आने का समय कितना है? 9 बजे। 9 बजे। सर आप आज 10:20 में क्यों आए? पोषक क्षेत्र में हम गए, पोषक क्षेत्र के जो झंडा तोल जो मतलब झंडा उत्सव के लिए और गांव को बोलने के लिए, और वहां झंडा तोलन करना है 13 तारीख से लेकर। मास्टर जी से हम आगे का सवाल करेंगे कि सर आप बता रहे थे हमें कि यहाँ पर जो है आपका ट्यूबवेल को चोरी कर लिया जाता है, आपके एक दरवाजे को ताला जो है जो आप लगा के जाते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, क्या यह हकीकत है? सही है। कैसे क्या होता है? क्या ट्यूबवेल भी यहाँ पे से चोरी कर लिया गया है? कम से कम आज से लगभग 3 ट्यूबवेल चोरी हो चुका है। 3 ट्यूबवेल चोरी हो चुका है। तो चोरी होती है उसके बाद फिर आप आकर नया लगाते हैं ट्यूबवेल? जी जी जी। सर आप यहाँ पर कितने सालों से पदस्थापित हैं? यहाँ लगभग 12 साल से। 12 साल से। तो यहाँ पर जिस चीज को हमने देखा है कि आपके यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, शौचालय बनाया हुआ नहीं है, ऐसे में आपको या आपके बच्चे को परेशानी नहीं होती है क्या? बहुत परेशानी होती है। तो सर इसके बारे में आपने कहीं लिखित नहीं दिया अब तक? जी लिख के दिया हूँ मैं। क्या जवाब में आपको बदले में क्या मिला? अब तक कोई बातें नहीं, कोई खबर नहीं। चलिए मास्टर जी इतना तो जरूर कर सकते हैं कि लिख कर दे सकते हैं। अब सरकार की तरफ से इनको अलग से तो पैसा दिया जाता नहीं है कि जाके आप टॉयलेट बनवाइए, लिख के दे तो रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाया गया है। सर एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर आए हम आपसे बात करना शुरू किए, आपने हमें कहा कि आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि आप आके स्कूल में घुस गए हैं। सर आपके पास जिला शिक्षा पदाधिकारी का आपने उससे कोई लिखित लिया है क्या कि आपको 10:20 में या जो हर घर झंडा का जो यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपको जाके जो पोशाक क्षेत्र के घर घर लोगों को जाना है, आपको समझाना है, इस तरह की कोई बात है क्या? जी हम लोग को मीटिंग हुई थी, इसके बारे में हम लोग को बोला गया था कि घर में जाके सबको बैठक करके और लोगों को बोलना है और झंडा तोलन करना है। तो आपको ये भी कहा गया था कि आप 9 बजे से नहीं, आप जो है स्कूल से पहले जाके कीजिए या स्कूल के समय में जाके आप जाके लोगों को समझाइए? तो स्कूल से पहले ही जाके, अब आते आते तो लेट हो गई ना, पोषक क्षेत्र में बात करते करते लेट हो गई, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेट हो सकता है, लेट हो सकता है पर लेट करना नहीं है। जी जी लेट हो सकता है, इसलिए कि अब लोग लेट हो सकता है पर करना तो नहीं है ना? नहीं करना तो नहीं। तो क्यों कर दिए सर? आज आप 10:20 में स्कूल आ रहे हैं, आपके बच्चे 10:30 बजे, जब आप खुद नहीं आ रहे हैं 9 बजे, तो आपके बच्चे क्यों कैसे आ जाएंगे? सर तो हम तो 9 बजे ही आते हैं, लेकिन आज जो है पोषक क्षेत्र के जाने के कारण ऐसा मतलब 10 या आधा घंटा बाद लोगों से बात करते लेट हो गया, तो इस पे क्या गलती है? गलती तो सर कुछ नहीं है, सरकार आपको पैसा दे रही है, 9 बजे आना है, 4 बजे आपको जाना है। इस बीच का आप समय कहीं आप लगा रहे हैं, ये तो मैनेज आपको करना होगा ना। आप लोगों को समझा रहे हैं, हर घर झंडा का जो है उत्सव, उसमें जो है आप लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ये बोल रहे हैं, तो सर स्कूल के फिर आप जब उतना उधर समय लगा रहे हैं तो बच्चे का भविष्य का क्या होगा? मेरे पास जो है समय जो है
हम समय 9 बजे देते हैं, हर दिन देते हैं। आज जो है वो झंडा। चलिए सर तो टाल मटोल बहुत कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और आप जो देख रहे हैं आप भी समझ रहे हैं कि सर बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं कि 9 बजे तो आना है लेकिन आज लेट हो गया। सर ये स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि आज हम यहाँ पर